नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों को हमारे चैनल कृष्णा लवर 2M में फिर से स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है अजा एकादशी व्रत कथा एवं महत्व। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब करिए कृष्णा लवर 2M को और बाजू वाले बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलने के लिए सबसे पहले। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र नाम के एक राजा हुए थे। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना राजदान कर दिया। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा एवं खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक ढोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चंडाल का दास बन गया। उसने उस चंडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस निज कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। वह सदैव इसी चिंता में रहने लगा कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस निज कर्म से मुक्त पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठा था कि गौतम ऋषि उसके पास पहुँचे। हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर आलोप हो गए। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास तथा रात्रि जागरण किया। इसी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्र तथा आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था, परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करते हैं तथा रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मास से ही अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। कुछ इस प्रकार की थी अजा एकादशी व्रत कथा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।